हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य के अगले अवतरण का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें कवि अपने प्रियतम के संपूर्ण सौंदर्य के साथ साथ अपने अनुराग का वर्णन कर रहा है। और ये काव्यांश परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और छायावादी जो सौंदर्य के जो प्रतिमान है वह इस काव्यांश के माध्यम से एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। काव्यांश इस प्रकार से है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। विधु शब्द का अर्थ है चंद्रमा, और काली जंजीरों से यह तात्पर्य है उसकी प्रेयसी के जो केशपाश है, उसकी बालों के जो लटे हैं, कवि उनको काली जंजीरों से की संज्ञा दे रहा है। मणि वाले फणियों का मुख, फणे का अर्थ होता है सर्प। मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। यहाँ मणि शब्द आया है प्रीत कवि की जो प्रेयसी ने अपने केश पर जो मोती इत्यादि की जो लड़ियाँ जो बालों में गूंथ रखी है, उनके लिए शब्द आया है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। कवि अपनी प्रेयसी की जो बालों की जो लटे हैं उनका वर्णन कहते हुए कहता है, विधु शब्द यहाँ पर मुख के लिए आया है। यहाँ पर केवल जो उपमेय है उसको केवल संकेत रूप में दिखाया गया है। दृष्टि रूप में केवल उपमान का ही वर्णन है, अर्थात जिससे तुलना की जा रही है उसका ही वर्णन है। लेकिन विधु शब्द मुख के लिए आया है। काली जंजीरें शब्द जो बालों की जो केश की जो जंजीरें हैं या केश की जो लड़ियां हैं, जिसे जुल्फे इत्यादि कह सकते हैं, उसके लिए आया है। और इस प्रकार से यहाँ पर केवल उपमान का ही वर्णन है, और जो उपमेय है वह केवल संकेत रूप में है, वह हमें ग्रहण करना है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। कवि की प्रेयसी ने जो काले केश जो मुख को ढांपे हुए हैं, उनके लिए कवि कह रहा है कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। प्रेयसी का जो चंद्रमा रूपी जो मुख है, उस पर काले केश की जो लड़ियां आ जाती है, उनको कवि जंजीरों की संज्ञा दे रहा है कि इन काले केश रूपी जंजीरों से मुख रूपी चंद्रमा को किसने बांध लिया है। इस प्रकार से बड़ा ही रोचक वर्णन है। अर्थात जो प्रिय के जो केश की जो लटें हैं वह काली जंजीरों के समान लगती है,
और ऐसा लगता है कि इन काले घटों से घिरा हुआ जो मुख रूपी जो चंद्रमा है मानो इन काली जंजीरों से बांध लिया गया हो। तो काली जंजीर शब्द केस की लड़ियों के लिए, बालों की लड़ियों के लिए, लटों के लिए, और विदु शब्द चंद्रमा के लिए, जो मुख रूपी चंद्रमा के लिए आया है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। और केस पर जो मणियाँ या जो माणिक की जो गूंथे गए हैं उनका वर्णन आगे किया गया है कि ये जो काले केस की जो लटें हैं वे मानो सर्प के समान है। जो बिखरी हुई जो लटें हैं उनको कवि सर्प के समान कह रहा है, और ये काले केसों की जो लटें हैं सर्प के समान है, और इसलिए कवि उन्हें फणीधर या फणी कह रहा है। फणी का अर्थ होता है सर्प। और प्रिया की मांग में या जो केश में जो हीरों की जो लड़ जो शोभायमान है उनको देखकर कवि ऐसी कल्पना करता है कि वो मानो उस फणीधर की या उन फणियों की एक मणि के समान है, और इसी कारण वे हीरे ऐसे लगते हैं मानो उस सर्प का मुख हीरों से भरा हुआ हो। तो यहाँ पर विदु शब्द मुख के लिए और काली जंजीरें शब्द केश की लटों के लिए, और मणि शब्द है वह केश में गूंथी गई मणि एवं हीरे इत्यादि पत्थरों के लिए, और जो केश पास है जो काली लटें हैं उनको कवि सर्प या फणी की संज्ञा दे रहा है। तो इस प्रकार से बहुत ही आकर्षक ढंग से एक अलग ही प्रकार के उपमान जुटाकर अपने प्रियतम को सौंदर्य को कवि दर्शा रहा है। आगे, काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली। मद का अर्थ होता है नशा, यौवन यानी जवानी। काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। मानिक मदिरा जो लाल रंग की जो मदिरा होती है, शुद्ध शराब होती है, उसके लिए शब्द आया है मानिक मदिरा। यहाँ पर कवि अपने प्रीतम की आँखों का जो सौंदर्य है, उसके जो काले नेत्र है और उन नेत्रों में जो लालिमा दिखाई दे रही है, जो अनुराग जो दिखाई दे रहा है, उसको यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली। उसके प्रियतम की काली आँखों में यौवन की जो मदिरा है उसकी लाली छाई हुई है, अर्थात यौवन रूपी मदिरा को पीकर उसके प्रियतम की या प्रेयसी की जो आँखें हैं, काली काली आँखें हैं, वह बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही है, और यौवन का जो नशा है वो उसकी आँखों में साफ साफ झलक रहा है। काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। या नीलम की प्याली जो शब्द है वह प्रेयसी के लिए आया है, कवि की प्रियतमा के लिए आया है। ऐसा लगता है कि नीलम की प्याली को किसी ने मानिक मदिरा से, लाल मदिरा से भर दिया हो। तो इस प्रकार कवि अपने प्रियतमा के जो आँखें हैं और उन आँखों में जो
यौवन के मद की जो लाली छाई हुई है, जो अनुराग जो व्याप्त है, उसकी लालिमा का यहाँ वर्णन कह रहा है कि जो प्रियतमा के जो काले जो नेत्र है वे अत्यंत सुंदर है और उन आँखों में जो लालिमा जो छाई हुई है, ऐसा लगता है कि वो मानो यौवन रूपी मदिरा के सेवन के कारण उन आँखों में लालिमा व्यक्त हो गई है। और नीलम की पत्थर से बनी हुई प्याली में जिस प्रकार से माणिक्य लाल रंग की मदिरा जिस प्रकार से भर दी हो, उसी प्रकार से प्रियतमा की आंखें अतीव सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर जो नीलम की प्याली जो शब्द है वह प्रेषय की आंखों के लिए, और माणिक मदिरा लाल रंग की जो मदिरा है वह प्रतीक रूप में आंखों में छाई हुई जो लालिमा है उसके लिए आया है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक अलग ही प्रकार से अपने प्रीतम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और प्रीतम का जो सौंदर्य है वह अत्यंत आकृष्ट करने वाला है। तो इस प्रकार का जो सौंदर्य है वह कवि की स्मृति में विद्यमान है, और किस प्रकार से वह उसको प्रभावित करता है वह हम आगे देखेंगे।